हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस कड़ाके के ठंडी में भी मस्त होंगे। और आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आज एग्जाम होने वाली है, उनके साथ हमारी दुआएं हैं और वे सीटेट एग्जाम आसानी से पास कर पाएंगे। तो मित्रों, इससे पहले आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग एग्जाम देने से पहले आप अपनी माइंड को फ्री कर ले। इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस व्यापार में है, या कोई बेरोजगार है, या कोई किसी प्रकार के दबाव से, किसी प्रकार के चिंतन से, या किसी प्रकार के चिंता से ग्रसित है। वैसे स्टूडेंट्स को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग के पास जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो चिंता है, उसको आप छोड़ दे और माइंड को फ्री करके एग्जाम दे, ताकि आपको एग्जाम में भी मन लगे और प्रश्नों को पढ़कर उसका आंसर आसानी से दे पाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आप एग्जाम हॉल से निकलने के बाद उसका आंसर देते हैं, यानी उसका जो आंसर है एग्जाम हॉल से जब आप निकलते हैं तब आपके माइंड में आती है, या जब आप ट्रैवलिंग करते होते हैं और अपने मित्रों से जब बात करते होते हैं तो उस समय आपको उस प्रश्न का आंसर जो है याद आता है। तो वो जो आप ट्रैवलिंग में, जो यात्रा में आप जिस प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं उसे वहां न देकर एग्जाम हॉल में देने का प्रयास करें। तो क्यों, यानी क्यों हम ऐसे, और क्यों हम जो प्रश्न हमें आता है उसका हम आंसर नहीं दे पाते हैं? इसके दो चार कारण हैं। कारण क्या है कि हम प्रेशर में रहते हैं, या जल्दीबाजी में रहते हैं, या हम अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ नहीं पाते हैं। तो मित्रों, आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर आप आंसर देने का प्रयास करें। तो आप लोग आंसर को काफी अच्छी तरह से दें, और जो विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं वे 100% फ्री माइंड होकर एग्जाम दे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन क्लास। चलिए देखिए, इस क्लास में ये क्या है। पहाड़ी प्रदेश में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। मित्रों, पहाड़ी प्रदेश जो होते हैं वहां नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रॉली होते क्या है? तो ये जो ट्रॉली होते हैं ये लकड़ी से बना झूला होते हैं। ये जो ट्रॉली होते हैं ये लकड़ी से बने हुए झूला होते हैं, जिसके सहायता मनुष्य एक स्थान से, यानी नदी के इस पार से उस पार तक जाते हैं, वे खिसकते हुए जाते हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या है। ट्रॉली रस्सी के माध्यम से, जो सामान्यतः लोहे की होती है, की मदद से सरकती है। ये ट्रॉली क्या होती है? तो ये जो ट्रॉली है, जैसे सपोज कीजिए कि ये नदी है और नदी के इस किनारे ये क्या है, ये दो खंबे होते हैं, और इस खंबे में यहां से लेकर यहां तक एक रस्सी लगी होती है, और इस रस्सी में ये क्या होते हैं, ऐसे हुक लगे होते हैं जिसको मनुष्य क्या करता है, इसको पकड़ता और सरकता हुआ इधर की ओर जाता है। तो यह ट्रॉली जो है, ट्रॉली रस्सी के माध्यम से, जो सामान्यतः लोहे की होती है, ये जो रस्सी होती है ये लोहे की रस्सी होती है, उसके सहारे मनुष्य इस पार से उस पार जाते हैं। अब देखिए 3 नंबर, सामान्यतः नदी पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं। मित्रों, ये तो आपको देखने को मिलता ही होगा, आप देखते होंगे कि सामान्यतः नदी पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं। और ये पुल कैसे बनते हैं? जो, या अर्थात कहने का अर्थ है पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। अब देखिए, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं कि नदी पार करने के लिए सामान्यतः पुल बने होते हैं, और पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे से बने होते हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं?
तो मित्रों मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको ये जो सीटेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है, इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो पुल होते हैं सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। 4 नंबर देखिए, राजस्थान में दिन में रेत, रेत मीन्स क्या होता है, बालू, खूब तपती है। तपती माने राजस्थान में दिन में बालू काफी गर्म हो जाते हैं, अधिक तपते हैं। तो बच्चे ऊंट गाड़ी में, किसमें, ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। साथियों राजस्थान में काफी गर्मी पड़ती है, वहां सन जो है, सूरज जो है वह काफी तपता है, वह वहां गर्मी उगलता है, जिसके कारण बालू काफी गर्म हो जाते हैं, काफी तपने लगते हैं। और जब बालू तपने लगते हैं तो बच्चे को उस पे चलना दुश्वार हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। अब देखिए 5 नंबर देखिए, केरल में नाव को वल्लम, केरल में नाव को वल्लम कहा जाता है। ये जो केरल के जो वल्लम होती है वो क्या होती है, तो ये जो वल्लम होती है ये लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। केरल में नाव को वल्लम कहा जाता है और ये जो वल्लम होते हैं ये लकड़ी के बनी हुई छोटी नाव होते हैं। देखिए 6 नंबर, मैदानी इलाके में बच्चे बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से सीधे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। और मित्रों मैदानी भाग में बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, हरे भरे खेतों का आनंद लेते हुए स्कूल जाते हैं। जहां मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां के बच्चे बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों का आनंद लेते हुए विद्यालय पहुंचते हैं। 7 नंबर देखिए, लड़कियां पहले स्कूल नहीं जा पाती थी। सही बात है, पहले लड़कियां विद्यालय नहीं जा पाती थी, लेकिन अब साइकिल चलाकर 7-8 की टोली में स्कूल जाती है। लेकिन अब लड़कियां विद्यालय जाने लगी है, और कैसे जाने लगी है, वह साइकिल से जाने लगी है। और साइकिल से कितने के टोलियों में जाती है, 7 से 8 की टोलियों में जाती है। अब मित्रों ये जो बातें यहाँ है 7 से 8, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आजकल लड़कियां साइकिल चलाकर कितने के टोलियों में विद्यालय जाते हैं, उसमें कितनी लड़कियां होती है। आपके बीच ऑप्शन हो सकता है 2 से 4, 4 से 6, 5 से 8, 7 से 8। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 7 से 8। और ये बात नहीं है, ये बात नहीं है कि 2 से 3 लड़कियां, हाँ 2 से 3 लड़कियां भी जाती है, 4 से 5 लड़कियां भी जाती है, 10-10 लड़कियां जाती है एक साथ, 20-20 लड़कियां एक साथ जाती है। लेकिन हमें यहां पढ़ना क्या, 7 से 8 लड़कियां टोली बनाकर विद्यालय जाती है। और जब सीटेट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें आपका जो ऑप्शन होगा वह 7 से 8 होगा, और उसको ही सही आपको करना होगा। फिर देखिए ये 8 नंबर, घने जंगल में बच्चे पक्षियों और जानवरों का आवाज सुनते और निकालते हुए स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ जंगल इतना घना होता है कि दिन भी रात जैसा लगता है। मित्रों ये काफी अच्छी बातें हैं। ये क्या है, घने जंगल में बच्चे पक्षियों और जानवरों का आवाज सुनते और निकालते हुए स्कूल जाते हैं। ये काफी अच्छी बात है। मित्रों मेरे यहाँ, मैं बिहार का रहने वाला हूं, और मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं ये काफी शरारती होते हैं। और वे जब विद्यालय जाते हैं और जब वे बगीचे में जाते हैं तो एक आवाज निकालते हैं, जैसे कोयल कूकती है तो बोलते हैं कू, ऐसे बोलकर, और बोलते क्या है, कू, कौन मर लवा है। देखिए मेरे यहाँ भोजपुरी की एक ये बातें हैं
कू करके और बोलता है कौन मरलवा, यानी कोयल को वह चिढ़ाता है। फिर कोयल क्या बोलती है, कू कू करती है, तो इसको लगता है कि हमें करेगी तू मरला है, यानी ऐसे करके और कहता है कौन मरलवा, तो कोयल फिर बोलती है कू, तो इसको लगता है तू, और बार बार ये कोयल को चिढ़ाता है और आनंद लेते हुए विद्यालय पहुंचता है या फिर विद्यालय से वापस आता है। तो बच्चे घने वन में, घने जंगल में पशु पक्षियों की आवाज सुनते और निकालते हुए विद्यालय जाते हैं। और देखिए ये क्या है, 9 नंबर, उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। मित्रों, आपसे ये सीटर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहां के बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर विद्यालय जाते हैं, और आपके बीच ऑप्शन ये आ सकता है वहां क्या, उत्तर की पहाड़ियों। देखिए उत्तर की पहाड़ियों के बच्चे जो होते हैं जब वे विद्यालय जाते हैं तो एक दूसरे के हाथ को वे पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि बर्फ में पैर धंस जाते हैं। बर्फ में क्या होते हैं, पैर धंस जाते हैं, इसलिए बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चलते हैं। अगर बर्फ जमी हुई होती है तो बच्चे फिसल भी सकते हैं। बर्फ जब जमी हुई होती है तो बच्चे का पैर फिसल सकता है और बच्चे गिर सकते हैं, इसलिए बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलते हैं। यहां बर्फ पर ऐसे ही धीरे धीरे चलकर बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं। यहां यानी पहाड़ी, उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़कर बर्फ पर चलकर विद्यालय पहुंचते हैं। वे काफी सावधानी के साथ जाते हैं। तो मित्रों, ये जो क्लास है ये काफी बेहतरीन क्लास है, इसे आप लोग ध्यान से देखें। और एक रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।